नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. All salutations and greetings of peace and salutations to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family members and his companions. After that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, my topic is Welcome Ramadan. Because inshallah, after 2 or 3 days, Ramadan is coming. And few ahadith mubarakah about the welcome to Ramadan. How Prophet sallallahu alaihi wasallam welcomed Ramadan. Ramadan is the blessed month of the Islamic calendar, which is honored by the descent of Quran. It was on one of the blessed nights of Ramadan when the Quran was revealed to the lowest heaven. It is for this very reason that Allah subhanahu wa ta'ala blessed that night above all other nights and declared it to be the night of destiny, Laylatul Qadr. The Quran says, Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. The night of destiny is better than 1,000 months in merit of excellence, blessings, reward, and recompense. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Abu Hurairah radiyallahu anhu reported, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. When Ramadan starts, the doors of paradise are opened. जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं. وغلقت أبواب جهنم. The doors of hell are closed. وسلسلة الشياطين, and devils are chained. सब शयातीन को बंद कर दिया जाता है सिवाय उसके जो हमारे अपने अंदर के पाले होते हैं, वो जिंदा रहते हैं. जो हमारे अंदर के हैं ना, वो हमें खुद उनको चेंज करने की जरूरत है. बाकी जो है शयातीन, वो इसमें बांध दिए जाते हैं. लेकिन इसका तो जवाब माशाल्लाह एक मौलाना साहब ने बड़ा खूबसूरत दिया था कि किसी ने पूछा फिर क्यों लोग गुनाह करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि वो शैतान खुद तो चले जाते हैं लेकिन होमवर्क दे के जाते हैं. तो ऐसा ही है, अगर फिर भी हम अल्लाह की तरफ ना आए, रोजा ना रखें, नमाज ना पढ़ें, अल्लाह के घर में ना आए, तो फिर मतलब तो इसका यही है. तो ये देखें, ये है क्या हमारा जो स्टेट ऑफ ईमान है वो कहाँ है, हम कितने ईमानदार हैं और कैसे हम अल्लाह वाले हैं. Then Prophet ﷺ said, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. अब ये कौन शयातीन को वाकई बांध के फिर whoever fasts the month of Ramadan in the state of faith and for the sake of its reward. This is the niyyah. नियत क्या होनी चाहिए? ईमान के साथ, on only one niyyah, we want to get reward of Ramadan. सिर्फ इस नियत के लिए, और नियत ना हो इफ्तारियां कराएं बड़ी बड़ी, पता चले किसी ने इफ्तारी करवाई है, नहीं.
सब तो बड़ी साड़ी इफ्तारी सी नहीं, ये तो दिखावा आ गया ना। नहीं, जो करे अल्लाह के लिए करे। The state of faith and for the sake of its reward. This is the condition कि हमारी नीयत क्या है। Then all his previous sins are forgiven. सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये कितनी अल्लाह की रहमत है, और स्पेशल ये रमजान के अंदर। And then Prophet ﷺ said, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Whoever stands in worship in the month of Ramadan, maybe in the shape of Tarawih, in the shape of Qiyamul Layl, first of all in the shape of फर्द नमाज, रिचुअल प्रेयर। अगर हम फर्ज नमाज ना पढ़ें, सिर्फ तरावी पढ़ते रहें, उसका फायदा नहीं है। फर्ज नमाज पहले, जो 5 नमाजें फर्ज हैं वो पहले हैं, बाकी जो है सुन्नत नफल वो बाद में। तरावी है सुन्नत, बट फर्ज इज फर्ज। पहले ईशा की नमाज वो जरूरी है, फिर तरावी पढ़नी है। तो पहले फर्ज नमाजें जो है वो पूरी करनी है। Whoever stands in worship, अब जो इसमें स्टैंड का लफ्ज है तो वो खास नमाज की तरफ इशारा है। देखें, ज़कात तो पैसे से दी जाती है ना, हज का ये महीना नहीं है। कुरान हम बैठ के पढ़ सकते हैं। तो कामा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कामा? स्टैंड्स। तो इस खास माना वो तरावी और नमाज का है। क़याम इज ओनली ए नमाज, नमाज में ही क़याम है ना, खड़ा होना। तो वो खास तौर पर ये नमाज की तरफ इशारा है कि जो रमजान में भी नमाज अगर ना पढ़े तो फिर वो कब बख्शा जाएगा। ये दूसरी हदीस पाक है, जो अपने बख्शवाने का सबब नमाज में भी नहीं कर, रमजान में भी नहीं कर सकता, तो वो किसका इंतजार कर रहा है, कब उसको बख्शिश मिलेगी। That's why whoever stands in worship in month of Ramadan in the state of faith and for the sake of its reward, all his previous sins are forgiven. कितनी रहमत है अल्लाह की, सुभान अल्लाह। And then how would the Prophet sallallahu alaihi wasallam welcome Ramadan? The love of Prophet sallallahu alaihi wasallam towards the month of Ramadan can be seen in his frequent prayers to receive it. His vigilant observance for it would always start by fasting strictly during the previous month, namely Shaban. आप हमेशा शबान से रोजे शुरू कर देते। सुभान अल्लाह। Prophet sallallahu alaihi wasallam would always receive Ramadan with great eagerness and welcome it in the high passion and desire for it. And Prophet sallallahu alaihi wasallam would sometimes ask the companions 3 times, "Maza yastakbilukum wa maza tastakbilun?" Allahu Akbar. Do you have any idea what receives you and what you are welcoming? तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो और कौन तुम्हारे पास आ रहा है? अल्लाहु अकबर। कौन तुम्हारे पास आ रहा है और तुम किसको वेलकम कर रहे हो? जब प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, सहाबा के 3 दफा फरमाया। Then Umar bin Khattab radiyallahu anhu asked if there was some revelation about the descent or some battle about to start. अल्लाहु अकबर, कोई जंग आने वाली है? यानी पूछा कौन आ रहा है? तो हजरत फारूक आजम जैसे सहाबे भी पूछ रहे हैं, क्या किसी जंग का हुक्म आ रहा है? यानी जिसकी तैयारी हो रही है, अभी तैयारी करनी है ना। आज हम देखें रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं। यानी इस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे, तैयारी करो, तैयारी करो। तो हजरत फारूक आजम भी पूछते हैं, इज एनी बैटल इज कमिंग? अल्लाहु अकबर। और कोई हुक्म आ रहा है, कोई बड़ा हुक्म? Then Prophet ﷺ response to both the questions was negative. Then
Prophet ﷺ asked what the matter. No, Sahaba asked what the matter was. The Prophet ﷺ said, "Inna Allah yaghfiru fi awwali layla min shahri Ramadan li kulli ahli al-Qibla." Allah forgives all the people of Qibla on the first night of month of Ramadan. लेकिन अहलुल किबला होना पड़ेगा पहले. अहलुल किबला, do you know what is the meaning of अहलुल किबला? No. All worships for Allah subhanahu wa ta'ala. Not for show off. Not for any other desire. सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो काम करने वाला है. सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जो काम करने. अहलुल किबला. ये अहलुल किबला कौन है? जो सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं. तो जितने अहलुल किबला है वो सब के सब पहली ही रात बख्श दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. And then Anas radiallahu anhu reported that the Messenger ﷺ would make the following supplication at the start of month of Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. 2 months in Rajab and Sha'ban, always Prophet sallallahu alaihi wasallam used to read this dua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bless the month of Rajab and Sha'ban for us and bless Ramadan for us. 2 months, whole 2 months, Rajab and Sha'ban. Prophet ﷺ used to do this dua, and we have few minutes, and the special Prophet ﷺ said in one hadith 5 gifts of Ramadan for us. How many gifts? 5 gifts of Ramadan for us. Prophet ﷺ said, Jabir bin Abdullah radiallahu anhu reports that the Prophet ﷺ said, my ummah has been favored with 5 gifts in Ramadan, which no other prophet was given. कितने नबी आए, कितने रसूल आए, किसी नबी को ये शान अता नहीं. 5 gifts of Ramadan, 5 favors for Ummat Muhammadiyah. Firstly, during the first night, Allah subhanahu wa ta'ala attends them with compassion. Allah देखता है कि पहली रात कौन कौन तैयारी के साथ आया है, या अभी भी ये भूले भटके हुए हैं, किस नीयत के साथ आए हैं मेरे घर में. अल्लाहु अकबर. The first night, Allah subhanahu wa ta'ala attends them with compassion. Whoever Allah attends with the sight of favor, Allah subhanahu wa ta'ala will never torment him. ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है. फिर उस बंदे को कभी वो आजाब नहीं देता. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala values the odor from the mouth of the fasting person towards the end of the day more than the fragrance of musk. This is the second one. Thirdly, angels seek Allah's forgiveness for them day and night. फरिश्ते दिन में भी रात में भी वो हमारे लिए दुआएं करते हैं. Subhanallah. And the fourthly, Allah subhanahu wa ta'ala commands His paradise to be ready and ornamented for His servants. They may want to take rest in His award or comfort and honor after the fatigue of the world. ये दुनिया सारी फटीक का नाम है. इसमें तो मुश्किलात आती रहती है ना. ये दुनिया आसानी का नाम नहीं है कि ये इसमें भी आसानी हो फिर आगे भी जन्नत मिल जाए, ऐसा नहीं है. According to hadith, this word is not easy. It's a fatigue. After the fatigue of the world, some of them may pass away during Ramadan. जो रमजान में फौत हुआ सीधा जन्नत. Subhanallah. Subhanallah. And the fifth one, lastly, during the last night of Ramadan, they are all forgiven. And a person from among us, the attendants, the Sahaba asked if it was meant to be the night of destiny. इससे मुराद लैलतुल क़द्र है. Then Prophet ﷺ replied, no,
Do you not see the workers are paid for their work when they have finished it? The last night of Ramadan. The last night of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all Ahlul Qibla, all believers, all Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to have welcome to Ramadan. And we do worship only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah forgive us all sins, and may Allah give us tawfiq to whole month fasting and the zakat and the reading the Quran and the listening the Quran and the Tarawih and Qiyamul Layl wa ma'ali al-balagh.